हेलो स्टूडेंट्स, हर हर महादेव। तो जैसा कि अपन क्लास 12th की प्रश्नावली कर रहे थे फोर्थ, उसमें लास्ट क्लास में अपन ने विविध स्टार्ट की थी अपनी, और उसके आगे वाले 3 क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर है 4, जो कि आपकी पूरी प्रश्नावली का, आपकी जो प्रश्नावली चल रही है 4, उसकी पूरी प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपकी अगर ये आपको ये प्रश्न पूरा सही से आता है, मतलब आपको चौथी प्रश्नावली है या फिर फोर्थ एक्सरसाइज आपकी, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। इसमें सारी की सारी कैलकुलेशन एक साथ आने वाली है। अच्छे से क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और बिल्कुल सिंपल विधि से इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। जैसा लास्ट क्लास में किया था बात, वैसे अपन पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि अपन को निकालना क्या है। देखो, प्रश्न दिया हुआ है 4 कि एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें कुछ अवयव दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, यानी सहखंडज निकालो, एडजॉइंट निकालो, और जो एडजॉइंट आता है उसका फिर से इनवर्स करो, उसका फिर से क्या करो, इनवर्स निकालो। उसका मान ए के इनवर्स निकालने के बाद में उसके एडजॉइंट करने के बराबर आता है। मतलब एडजॉइंट करके फिर इनवर्स निकालो, और इनवर्स करने के बाद में फिर से एडजॉइंट निकालो। दोनों ही अवस्थाओं में इसके मान समान होते हैं, ये अपन को प्रूव करना है। उसके लिए मेनली अपन को पहले ए इनवर्स निकालना होगा, उसके बाद में अपन जो भी करना होगा वो करेंगे। और ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने के लिए अपन नॉर्मली क्या करते हैं, उसका उप सारणी निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, सहखंडज यानी एडजॉइंट निकालते हैं, और फिर उसका इनवर्स करते हैं अपन, ठीक है ना, वो सारणी निकालकर। याद अच्छे से ध्यान देना, अपन एक एक करके टॉपिक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ए सारणी का उप सारणी निकालते हैं, यानी माइनर। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, उप सारणी यानी माइनर निकालो। उप सारणी निकालने का तरीका क्या होता है, जिस अवयव का उप सारणी निकालना है या फिर जिस स्थान का उप सारणी निकालना है, उसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो, और बाकी अवयवों का सारणिक ले लो। और सारणी का आपको पता होगा, क्रॉस में गुणा करना होता है, माइनस करना होता है। शॉर्ट में करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। पहले अवयव का करना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 3 पंजे 15, 15 में से 1 गया, पहला अवयव आया मेरे 14। दूसरे अवयव के लिए निकालना है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। -2 को 5 से गुणा किया, -10, बीच में फॉर्मूले वाला माइनस, 1 को 1 से किया 1, -10 और -1 हो गया -11, ठीक है। फिर तीसरे अवयव को निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। -2 फॉर्मूले वाला माइनस, और ये 3, या फिर मैं सीधा बोलूंगा इसको -3, ठीक है ना। -2 और -3 हो जाता है -5, क्योंकि फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसका करना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। -10 और -1, -11। इसका निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 5 - 1 4। इसका निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 1 -2 प्लस प्लस का 2, 1 और 2 हो गया 3, ठीक है ना। वापस देखना, इसका निकालना था, इसी का निकालना था ना। ये 1 फॉर्मूले वाला माइनस, और ये खुद भी माइनस का 2 है, तो माइनस प्लस का 2 हो गया। फिर इसका निकालना है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। -2 और -3 हो गया -5, ठीक है। इसका निकालना है, इसके पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। 1 + 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, क्योंकि माइनस प्लस हो रहा है, ध्यान रखना। फिर इसका निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 3 माइनस फॉर्मूले वाला, और ये प्लस का ही 4 है, तो 3 और 4, 3 - 4 सॉरी, 3 में से 4 गया, -1, 3 - 4, ठीक है, -1। ये अपन का आया है उप सारणी। उप सारणी से सहखंड, और सहखंड से सहखंडज निकालेंगे। ये निकाला किसका है मैंने, ए का, तो इसके साथ लिखूंगा ए, क्योंकि अपन को ऐसे बहुत सारे निकालने हैं, ठीक है। इसका निकालते हैं सहखंड, यानी FA, और सहखंड निकालने का ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं।
इन चार अवयवों के 3x3 में इन चार अवयवों के चिन्ह चेंज करने होते हैं। और क्यों करने होते हैं, जब मैंने टॉपिक करवाया था तो वहां पे बता दिया था। चलिए चारों के चिन्ह चेंज करेंगे। ये हो गया 14, ये माइनस का 11, ये माइनस का 5, ये माइनस का हो गया प्लस का 1, ये भी तो प्लस का हो गया, ये 4, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 5, ये माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का 1। चार जो चेंज किए, ये दोनों तो हो गए प्लस के, माइनस के थे जो, और प्लस वाले दोनों हो गए माइनस के। और अब निकालेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए। किसका एडजॉइंट निकालते हैं, ए का, क्योंकि अपन को फॉर्मूले में काम भी आएगा, ठीक है ना। मेन एक तो सूत्र यही है अपना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो अपन ने सारणिक मैट्रिक्स का या फिर अपन के अवयव का अपन ने सहखंड लिया है उसका परिवर्त निकाल देना है। स्तंभों को चेंज करना है पंक्ति में या फिर पंक्तियों को स्तंभ में। मैं पंक्ति के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं। 14, 11, -5, ये पहली पंक्ति थी, ये पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति 11, 4, -3, -5, -3, -1। क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। पंक्ति को स्तंभ में चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब मैं निकाल देता हूं इसका, एक बार सारणिक निकालना पड़ेगा ना मुझको। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए सारणिक। इसका सिंपल मेथड क्या होता है, ए के पहली पंक्ति को एफ की पहली पंक्ति से गुणा कर दो। सूत्र होता है A11 F11, A12 F12, A13 F13। ए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को सहखंड यानी एफ की पहली पंक्ति से अगर गुणा कर देते हैं तो अपन का सारणिक निकल जाता है सीधा ही। और ये भी पता होगा आपको, क्योंकि तो सूत्र है दिया हुआ भी है आपको एक जगह। अब बस मैं एमसीक्यूज में, ठीक है ना। गुणा करो, ए को 14 से गुणा किया 14, प्लस -2 को 11 से गुणा किया -22, -2 को 11 से -22, 1 को -5 से गुणा किया -5। तो ये 22 और 5 हो गए 27, माइनस के 27 में से 14 गया -13। तो ये मेरे आ रहा है ए सारणिक। और इससे अपन आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए, यही होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए इनवर्स बराबर, पहले सारणिक का मान लिखते हैं 1 के बटा में, सारणिक कितना है -13, तो इसको लिखेंगे 1 बटा -13 और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को एज इट इज, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1। ये आ गया मेरा ए इनवर्स। जो दो चीजें मेरे को मेन चाहिए थी, एक ए इनवर्स और एक एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों तो मैंने यहां पर निकाल लिए हैं, ये दोनों तो मैंने यहां पे निकाल दिए हैं। अब मुझे क्या करना है वो देखो, मुझे इसको हल करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए जो दिया हुआ है उसका इनवर्स लेना है और ए इनवर्स जो दिया हुआ है उसका एडजॉइंट लेना है, दोनों करने हैं अपन को। तो पहले कौन सा करते हैं, पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पर पहले मैं एक बार लाइन खींच देता हूं, आ जाएगा। मुझे एक पे करना है इसलिए मैं छोटे छोटे के हिसाब से कर रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, के आधार पर करना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स करो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये रहा, इसका इनवर्स करना है। तो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए
एक बार के लिए मान लेता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ए क्या है, बी है, ताकि मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इस बी का एडजॉइंट ऑफ ए मतलब बी का क्या करना है, मुझे बी का इनवर्स लेना है, और किसी चीज का इनवर्स लेने के लिए उसका उपसारणिक, सहखंड और सहखंडज निकालना होता है। उसके बाद उसका सारणिक और आगे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले मैं इस बी का क्या निकालना हूं, माइनर। बी मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ही है, बी मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ही है, उसका माइनर यानी उपसारणिक निकालते हैं। उपसारणिक निकालने का तरीका, जिसका निकालना है उसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो और फिर सारणिक निकालो, बाकी बचे अवयवों। पहला अवयव ये रहा, चलो पहला इसका स्तंभ और पंक्ति को छिपाया, 4 को -1 से गुणा किया, -4, और ये आ रहा है -9, -4 और -9, -13। ठीक है, मैं सीधा चिन्ह के साथ बोलूंगा, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि सारणी के सारणी को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 11 का इसका करना है, स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 11 को -1 से गुणा किया, -11, और ये हो गया -15, -11 और -15, -11 और -15, -26 हो जाता है। -11 और -15, -26। इसका निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। -33 और +20, 33 में से 20 गया, 13, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस के 33 प्लस का 20 आया था, ध्यान रखना। तो -33 में से 20 गया, 13, और माइनस की संख्या बड़ी थी, इसलिए माइनस। इसका निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 11 को -1 से गुणा किया, -11, -3 को, सॉरी वो तो प्लस का 15 हो गया, जो बीच का माइनस है, तो -11 और -15, -26 आ रहा है फिर से। बीच वाले अवयव का निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। -14 और -25, -14 और -25, -14 और -25, -39। ठीक है, फिर इस अवयव का निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। -42 और +55, 55 में से 42 गया तो 13, प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा था, इसके स्तंभ और पंक्ति, माइनस का तो था 42 और प्लस का था 55। ठीक है, 55 प्लस का था तो प्लस का आंसर आएगा। यार ना, अगर आप सोच रहे हो कि 11 को -5 से गुणा करूंगा तब तो माइनस का 55 आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस का। अब इसका माइनस का 33 और प्लस का 20, माइनस का 33 प्लस का 20 अभी किया था जब अपन ने, माइनस का 13। इसका निकालना है, पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। -42 प्लस का 55 में से 42 गया तो 13, और लास्ट इसका निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 14 चौक 56, 56 में से 121 गया, 5, 6, 65, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी यहाँ पे, तो माइनस का 65। तो कुल मिलाकर आया है मेरे पास ये पूरी रामायण किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए जो था अपन का, बी जिसे अपन ने माना है, उसका उपसारणिक। इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो सोचो बहुत निकालना है, तो अभी निकालना है मेरे को एफ बी। इसका सीधा सा है, इन 4 अवयवों के चिन्ह चेंज कर देने हैं मेरे को, जैसे इसमें किए थे, एम से एफ निकालने के लिए, एम से एफ निकालने के लिए। ठीक है, -13 प्लस का 26, -13 माइनस का 26 हो गया, प्लस का 26, -39 माइनस का 13, -13 माइनस का 13 माइनस का 65। ये आ गया एफ। एफ के बाद में एडजॉइंट निकल जाता है, तो एक बार इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ बी मतलब एडजॉइंट का एडजॉइंट।
एफ से एडजॉइंट निकालने के लिए होता है, सहखंड से सहखंड निकालने के लिए इसका परिवर्त लेना पड़ता है, स्तंभ को पंक्तियों में लिखना है, लेकिन वो सेम ही आएगा वापस। -13 26 -13 26 39 26 -39 -13 -65 सेम ही बन गया वापस। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब क्या निकालना है मुझे? अब मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, इसके लिए बी एडजॉइंट ऑफ ए का क्या चाहिएगा? खुद का सारणिक, मतलब बी का सारणिक निकालना है। जैसे यहां पे निकाला था, सारे ए के निकाले थे ना, वहां से सारे बी के निकाल रहे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए सीधा क्या है अपन का? बी मान लिया अपन ने। बी के सारे चीजें निकालनी है, जैसे इसमें निकाला था बी सारणिक। इसका सूत्र होता है बी के अकॉर्डिंग B11 F, इसका F है ना। चलो मैं सीधे लिख देता हूं, सीधे गुणा करके लिख रहा हूं मैं। इस B के तीनों अवयवों को F के तीनों अवयवों से गुणा करना है, पहली पंक्ति के पहले पंक्ति के। 14 को -13 से गुणा करना है, 11 को 26 से गुणा करना है, -5 को -13 से गुणा करना है। ठीक है, बी के पहली पंक्ति को एफ की पहली पंक्ति से गुणा करना है। एफ से क्या वो देख लेता हूं, -13 26 और -13। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो अपन को निकालना था ना, मैं कहा गया वो ये वाला, तो मैंने ए की पहली पंक्ति को एफ ए की पहली पंक्ति से गुणा किया था, तो बी के लिए निकालना है, तो बी की पहली पंक्ति को एफ बी की पहली पंक्ति से गुणा करूंगा, सीधी सी बात है। तो मेरे आ रहा है यहाँ पे माइनस का 130, तो 13 को 13 से घटे 169, 169 में एक और 13 जोड़ दो, 182 माइनस का प्लस का 11 66 का 86 का 6 11 22 22 और 2 22 और 6 28, और माइनस माइनस प्लस का ही हो गया वो 13 पंजे 65। सॉल्व करूं अगर मैं उसको, तो मेरे क्या आ रहा है, चेक करते हैं अच्छे से। 286 में अगर मैं 65 जोड़ता हूं तो आ गया 1, 351 में से 182 गया, 9 6 1, फाइनल उत्तर आया मेरा 169, 169। फाइनल उत्तर कितना है अपना? 169। और चूंकि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, मतलब मुझे बी का इनवर्स निकालना है, और बी का इनवर्स को ही मैं क्या कहूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, और जिसका सूत्र होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन सारणिक ऑफ बी। सब लिख दिया मैंने। बी की क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है, तो बी का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, और उसका सूत्र का मान कैसा आएगा? बी के अकॉर्डिंग देखूं तो एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन सारणिक ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या आ रहा है? 1 अपॉन बी, सारणिक ये रहा 169 अपॉन बी का मान ये रहा, एडजॉइंट ऑफ बी ये रहा, -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 और माइनस का 65। ये मेरा आया है फाइनल आंसर किसका? ये मेरा फाइनल आया है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो मुझे जैसे ए का इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है, मेरे को 3 चीजें निकालनी पड़े। चलो यही रखते हैं, इसको यही रखते हैं। वैसे मैं क्या कर सकता हूं, सबसे कॉमन लूंगा ना, अगर मैट्रिक्स में से कोई एक अवयव अगर कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं। ये सब 13 से कॉमन आ रहे हैं, ये सारे के सारी चीजें किससे कॉमन आ रही है? 13 से कॉमन आ रही है। तो मैं अगर इनमें से 13 कॉमन ले लेता हूं तो उन सबको काट सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा? 1/13
यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, चलो मैं लिख देता हूं, चलो लिख ही देते हैं और तो क्या। मैं सब में से 13 कॉमन ले रहा हूं और 13 से 159 तक जाता है 13 बार में, सीधा लिख रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि जगह कम है। अब 13 कॉमन लिया तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 × 3 = 39, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 × 5 = 65। आया समझ में? ये इसका फाइनल आंसर है। चलो ये इसका फाइनल आंसर है। ये क्या आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अभी तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड निकला था, अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। एक बार मैं मेरा वीडियो देख लेता हूँ, बंद नहीं हो जाएगा। चलो 20 मिनट बाद अभी अपन के लेफ्ट हैंड साइड निकला है। अब अपन करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से, वो भी तब जब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट विधि से बताने की प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो लंबा चल जाता है ये। अब मुझे करना है राइट हैंड साइड यानी ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। ए इनवर्स कहां गया अपना, ये रहा। इसको पहले अंदर भेजना पड़ेगा, फिर होगा, ध्यान रखना। अगर बाहर से कर लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो पहले तो मैं ए इनवर्स को सही से लिखूं अगर, तो बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा मेरे पास। सबके बटा में माइनस का 13, तो माइनस का 14/13 हो गया पहला। फिर हो गया 11/13, माइनस का है ना, माइनस का हो गया, ये भी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 5/13। फिर यहाँ पे माइनस का 11/13, फिर है 4, माइनस का 4/13 हो जाएगा। फिर है 3/13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर है माइनस का 5/13, तो प्लस का 5/13 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3/13 और माइनस माइनस प्लस 1/13। हाँ चलिए, ये कुल मिला के अपनी रामायण आई थी। ए इनवर्स है अभी तक। तो ए इनवर्स का क्या निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट। अब मुझे इस क्वेश्चन में मेरे को कुल मिला के ये इतनी चीजें काम की है नहीं मेरे, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं ए इनवर्स रखूंगा, उसके अलावा सारी चीजें हटाऊंगा, ठीक है, ले लो। चलो एडजॉइंट ऑफ ए तो काम आएगा, फिर भी तो इसको एक बार नहीं हटाऊंगा मैं, ले लिया होगा मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट। अब मैं निकाल लेता हूं, क्या एडजॉइंट ऑफ ए काम आ रहा है, फिर से नहीं आ रहा है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का तो अपन ने ले लिया पूरा, ये पूरी लाइन हटा रहा हूं। ये पूरी लाइन में हटा रहा हूं। अब ए इनवर्स का उपसारणिक लो, फिर सहखंड लो, फिर सहखंडज लो, तीन भागों में आ जाएगा। चलो मैं इसको एक स्टेप में करके बताता हूँ, 2 स्टेप में करके बताता हूँ, ठीक है ना। ए इनवर्स का निकालना है ना, पहले ए का निकाला था उपसारणिक, फिर बी का निकाला था, अब ए इनवर्स का निकालना है। कितनी बार निकालना पड़े अपन को, तो लंबा क्वेश्चन है, इसलिए बोला था अगर ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो, मतलब आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। एम का ए इनवर्स निकाला जब मैंने, तो क्या आया मेरे पास, निकालो। जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है उसके अलावा क्रॉस में गुणा करना है। एक करके बता देता हूं, बाकी वाला आप सीधे समझना। देखो 4 को 1 से गुणा किया 4, माइनस का ऊपर वाला ऊपर से गुणा होता है, नीचे वाली चीज नीचे से। 13 को 13 से गुणा किया 169, फॉर्मूले वाला माइनस। 3 को 3 से गुणा किया 9 बटा 13 को 13 से गुणा किया 169। बट्टा वाली चीजें तो सेम है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 169 ही आएगा। और ऊपर वाली चीजों को अपन को सॉल्व करना है। माइनस के 4 में माइनस का 9 जोड़ा तो माइनस का 13। तो एक चीज ध्यान रखना, नीचे हमेशा 169 ही आएगा। अपन को गुणा किसका करना है, ऊपर वाले अवयवों का। जैसे -4 को 1 से किया -4, 3 को 3 से किया 9, फॉर्मूले वाला माइनस किया तो माइनस का 9, तो -4 और -9 हो गया माइनस का 13। नीचे हमेशा क्या रहेगा 169, तो इसको अपन को हल करने की आवश्यकता ही है ही नहीं। पहला आया माइनस का 13 बटा 169, ठीक है। फिर अपन निकालते हैं दूसरा, इसके लिए निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का 11 और प्लस का
माइनस का 11 और प्लस का 15, 15 में से 11 गया 4, माइनस का 11 और माइनस का 15, माइनस का 26। नेक्स्ट इसके लिए निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का 33 और प्लस का 20, 33 में से 20 गया तो माइनस का 13। फिर आगे इसको ले लो, इसके पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। माइनस का 11 और माइनस का 15, माइनस का 11 माइनस का 15 माइनस का 26, नीचे हमेशा क्या आएगा 169, फिक्स है ये। अब इसका निकालना है मुझे, इसका स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का 14 और माइनस का 25, माइनस का 14 और माइनस का 25, माइनस का 39 बटा 169। फिर इसके लिए निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का 42 और प्लस का 55, 55 में से 42 गया 13 बट्टा 169। फिर इसके लिए निकालना है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। यार ना ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से करना है, नीचे हमेशा 169 मान लेना है। माइनस का 33 और प्लस का 20, वही वापस माइनस का 13 बटा 169। फिर क्या है अपन के पास में, इसके लिए है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का 42 और प्लस का 55, 55 में से 42 गया और फिर लास्ट है ये, स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का तो प्लस का तो आगे 14 3 14 56, 56 में से 121 गया तो आता है 65। अब चूंकि मेरे पास एक ही सारणी लिखने की जगह है तो मैं एफ न निकालते हुए मान लेता हूं कि मुझे सीधा क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनके चारों के तो कर देना है चिन्ह चेंज, इन चारों के चिन्ह चेंज करते हुए इनको स्तंभ को पंक्ति में लगा दो। चलो काटो, 13 से 169 गया तो कितनी बार क्या आएगा, अभी आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूं। 13 से 169 कटा 13 बार तो आ रहा है 1 बटा 13, वो भी माइनस का। ये क्या आ रहा है यहाँ पे 2 से कटा 13 दूना 26 और 13 का 13, 13 से कटा 13 एकम 13, 13 का 13 ऐसे। फिर आ रहा है माइनस का 2 बटा 13, माइनस का 3 बटा 13, 1 बटा 13। यार एक तो जगह खाता है मेरी, जगह नहीं काटनी बेटा, आज जगह नहीं। चलो मैं इसे सीधा निकाल लेता हूँ, माथा फोड़ी नहीं कर देते, वो ऐसे ही निकाला, अपन सीधा ये कर सकते थे एक्चुअल में। ठीक है, चलो मैं ये वाला निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं ये वाला है ही नहीं, ये वाला भी समीकरण एक मान लो, ये वाला भी है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ये वाला प्रूव कर रहा हूँ। सबके बटा में से 169 अगर कॉमन ले लो तो ऊपर क्या बचेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबके नीचे 169 कॉमन लो अगर तो एम ए इनवर्स क्या बन जाएगा 1/169, ऊपर क्या बचा माइनस का 13, माइनस का 26, माइनस का 13, फिर माइनस का 26, माइनस का 39, माइनस प्लस का 13, फिर माइनस का 13 प्लस का 13 माइनस का 65। ये आगे अभी तक एम ही है, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया मैंने। इससे सीधा क्या निकालेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका होता है, पहले तो इसका निकलता है सखंड, जिसपे इन चारों के क्या करते हैं अपन, चिन्ह चेंज। और चिन्ह चेंज करने के बाद में स्तंभों को पंक्तियों में जोड़ दो। तो मैं दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूं, तो मैं दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। माइनस का 13 प्लस का 26 हो जाएगा माइनस का 13। स्तंभ को पंक्ति में भी जमा रहा हूं, पंक्ति को स्तंभ में भी जमा रहा हूं, और चिन्ह भी चेंज कर रहा हूं। प्लस का 26 माइनस का 39 प्लस माइनस का 13 हो गया, माइनस का 13
माइनस का ही 13, माइनस का 65। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 जो कि ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, क्या एडजॉइंट ए इनवर्स का एडजॉइंट और एडजॉइंट ए का इनवर्स दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं? क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं? चिन्ह के साथ सबके सब देख लेना। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या है? बराबर है। और दोनों अगर बराबर है तो वही तो अपन को क्या करना था? प्रूव करना था। और बस यही आंसर था जो अपन ने 1 2 3 4 तो मिलाकर अपन ने 4 लाइनें भर दी है पूरी। आपके बुक पे सॉरी नोटबुक भी कम से कम 3 पेपर लेगी, ठीक है। मैंने काफी अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से कराने की कोशिश की है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको कभी भी कोई भी चैप्टर की आवश्यकता होगी तो आपको सिंपल वे में ऐसे ही मिल जाएंगे। अब मैं कर रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट दे दो इसका। चलिए, अब अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसी मैट्रिक्स में ए इनवर्स जो अपन ने निकाला था, ये वाला था, वापस नहीं निकालूंगा मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन में करवाया है ये वाला ए इनवर्स। इस ए इनवर्स का एक बार और इनवर्स जब करते हैं तो उसका मान किसके बराबर आता है? वापस इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो इसको करते हैं अपन सॉल्व। वैसे तो मैंने इसके आगे भी करवा दिया था, पर मैं सोचता हूं कि आपको एक बार फिर से करवाई दूं। मैं सोचता हूं एक बार वापस करवा दूं। तो चलो ए इनवर्स बनाने के लिए पहले तो इसको खुद को सही से सेट करो। तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे? सबके बट्टा में क्या भेजेंगे? 13। 14/13 माइनस, सॉरी सब चिन्ह चेंज हो गए साथ में, माइनस है ना बाहर, इसलिए माइनस का 14/13 माइनस का 11/13 5/13 11/13 माइनस का हो जाएगा वैसे तो, माइनस का 4/13 3/13 5/13 3/13 और 1/13। वैसे तो अपन ने अभी ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था ना, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया था इसका। आप वहां से सीधा देखना चाहे तो वहां से देख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से निकालूंगा इसका। अब मुझे इसका निकालना है उपसारणिक और फिर सहखंड। तो क्या मैं इसका सहखंड सीधा निकाल सकता हूं? 4 चीजों के चिन्ह चेंज करना है वो मैं कर दूंगा बाद में अपना। तो चलो एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर एम इनवर्स, एम ए इनवर्स। इस पूरे का क्या लेना है? उपसारणिक, फिर सहखंड, फिर सहखंडज। इसको हटा के अभी इसी को अंदर क्या बनाऊंगा मैं? सहखंड। ध्यान रखना, अभी समझाया था मैंने कि जिस अवयव का निकालना है उसकी पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो और इसको क्रॉस में गुणा करो। क्रॉस में गुणा करते हुए नीचे वाली संख्याओं को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उसका कॉमन आके 169 कॉमन ही आएगा। अभी करके बताया था मैंने आपको। अगर आपने पहला प्रश्न नहीं देखा तो वो देख लेना, लास्ट में मैंने ये सारी चीजें भी बताई है जस्ट अभी। -4 को ओनली ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो -4 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। तो -4 और फॉर्मूले वाला माइनस करके माइनस का 9, -4 और -9 होता है माइनस का 13 बटा 169। दूसरे अवयव का निकालना है, हमेशा बटा में कितना आएगा? 169। इसके लिए निकालना है पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। -11 को 1 से गुणा किया -11 और ये हो गया माइनस का 15, माइनस का 26। इसका निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का 33 प्लस का 20 माइनस का 13। माइनस के 33 में से 20 को हटाना है, 33 में से 20 गया तो 13, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का उत्तर आएगा। फिर अपन के पास इसका निकालना है, इसके पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। माइनस का 11 और माइनस का 15 माइनस का 26। फिर निकालना है इसके लिए स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का 14 और माइनस का 25, माइनस का 14 और माइनस का ही 25, माइनस का 39।
माइनस का 14 और माइनस का 25 कितना होता है, माइनस का 39। फिर निकालना है लास्ट वाले अवयव के लिए, स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस का 42 और प्लस का 55, 55 में से 42 गया 13। वैसे तो मैंने अभी जस्ट निकाला है, फिर भी निकालने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कुछ 13/169। इसके लिए निकालना है पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। माइनस का 33 और प्लस का 20, माइनस का 13/169 मैंने अभी निकाला था, मेरे को उत्तर भी याद है वैसे तो। इसके लिए निकालना है पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। माइनस का 42 और प्लस का 55, 55 में से 42 गए तो 13। चिन्ह भी ध्यान रखना। इसके लिए निकालना है स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। प्लस का 56 और माइनस का 121, 121 में से जब 56 जाता है तो बचता है 65। माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये मेरे पास आ गया एम ए इनवर्स। चलो आपको थोड़ा सा कष्ट ना देते हुए इसका एफ ए इनवर्स निकाल लेते हैं, और इतना भी कष्ट ना देते हुए मैं पहले एफ इनवर्स को थोड़ा बना लेता हूं इजी। तेरह से ये गया 13 बार में, इसी प्रकार से 13 13 से सबको काटू मैं अगर, तो एक ऊपर वाली संख्या काटनी है, नीचे हमेशा कितना बचेगा 13। 13 के पहाड़े में 169 आता है 13 बार में, ठीक है ना। तो एक काट के बताया मैंने, चलो हटा देता हूं, अभी आप स्क्रीनशॉट लेओगे तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं मैं, एम ए इनवर्स मेरे पास आया 169। सब में 1 में कॉमन ले लेते, चलो और इजी बनाते हैं इसको। और ऊपर सब में कितना कॉमन ले लेते हैं 13, ऊपर सब में 13 कॉमन ले रहा हूं और नीचे 169। ऊपर से 13 कॉमन है, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। 169 सब में बट्टा में कॉमन ले रखा है मैंने, सब में से बट्टा में कॉमन ले लिया, 13 ऊपर से। चलिए ये इससे कट जाएगा 13 बार में, ठीक है ना। 169 गया 13 बार में। अब इसका निकालते हैं एफ ए इनवर्स, 1/13 का 1/13, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकियों में क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने के लिए -1, -2, -1। अरे क्या कर, हाँ चलो चिन्ह चेंज करना है, इसका चिन्ह चेंज करना है। 1, 2, 3 और 4, इन चारों के चिन्ह चेंज करने। सखंड निकाल रहा हूं मैं, सखंड। जो 4 गोले बनाए हैं उन चारों के चिन्ह चेंज करेंगे तो एफ ए इनवर्स आ जाएगा। यहां तक ऑलमोस्ट मैंने अभी निकाल दिया था। अब मुझे इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अरे यार मैंने तो यहां तक भी निकाल दिया था, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स भी निकाल दिया था। चलो निकाल दिया था तो वापस निकाल लेता हूं एक बार। यहां तक निकाल दिया था मैंने क्वेश्चन में, चलो कोई नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, जो अपन ने सखंड लिया है उसका परिवर्त ले लो, स्तंभों को पंक्तियों में लिख दो। -1, 2, -1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद में, जैसे इनवर्स है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए ही है एक टाइप का, ये इसका सारणिक निकालना होता है। तो सारणिक ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स की पहली पंक्ति को एफ इनवर्स की पहली पंक्ति से गुणा करना है, लेकिन याद ये रखना है कि इन सभी के बट्टा में 13 है, उनको भी गुणा करना है, वो भूल गया मैं। अच्छा ये रहा ना, इसका ए इनवर्स का तो बना हुआ है, उसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, उसका थोड़ा ध्यान रखना। ये 13 सबके बट्टा में है, ये ध्यान करके चलना।
माइनस के 14 को माइनस के 1 से गुणा किया तो चलो लिख देता हूं, माइनस का 14 बटा 13 को गुणा करना है माइनस के 1 बटा 13 से। ठीक है, ये भी तो अंदर है, अवयव तो ये भी है इसका। प्लस 11 बटा 13 को गुणा करना है, कहा गया 2 बटा 13 से, प्लस 5 बटा 13 को गुणा करना है माइनस के 1 बटा 13 से। तो कुल मिला के ए सारणिक कितना आ रहा है, कुल मिला के ए सारणिक कितना आ रहा है, माइनस का 14 हो गया प्लस का 14 बटा 169, माइनस का 22 बटा 169 और माइनस का 5 बटा 169। ऊपर वाले को जोड़ लो, नीचे तो कॉमन है सब में। 22 और 5 होते हैं 27, 27 में से 14 गया 13, माइनस का 13 बटा 169 आ रहा है, 13 एकम 13, 13 से 13 बार घटा 169, तो उत्तर आ गया माइनस का 1 बटा 13। ये क्या है अपन का ए सारणिक, ठीक है, ये अपना है ए सारणिक, ए इनवर्स का सारणिक कह सकते हैं। फाइनल मुझे ए इनवर्स का पुनः क्या लेना है, इनवर्स लेना है, जिसका सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बटा सारणिक ऑफ ए इनवर्स। सब जगह इनवर्स लिखना, जहां जहां ए होता है वहां पे सब जगह क्या लिखना है मुझे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए से पहले सारणिक लिखा जाता है। सारणिक क्या दिया मुझे, 1 बटा माइनस का 1 बटा 13 बट्टा में है ध्यान रखना, तो माइनस का 1 बटा 13 और उसके बाद में मुझे लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। कहां है, ये रहा। मेरा कुछ गड़बड़ आ रही है, मेरे को क्यों लग रहा है, अच्छा गड़बड़ तो होगी। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मैं पहले से क्या लिखा हुआ, 1 बटा 13 लिखना भूल गया मैं, 1 बटा 13, ठीक है। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का मान लिखते हैं, इसका मान है 1 बटा 13 सारणिक ऑफ वैल्यू -1 to -1 2 -3 -1 -1 माइनस का 5, 13 से 13 गया, ये माइनस का 1 है, उनको सभी से गुणा करो, अंदर वाले सभी अवयवों से। ये माइनस का 1 जो बचा है उसको अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा करो। माइनस वाली चीज हो जाएगी प्लस की, प्लस वाली चीज हो जाएगी माइनस की। और क्या ये आंसर ए के बराबर है, 1 - 2 1 -2 3 1 और 1 1 5, क्या दोनों सेम आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, ये सारे मैंने अलग से निकाल के बताए हैं, ये मैंने 2 बार निकाल दिए एक ही क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो आप इसको अच्छे से, अगर आपको समझ में आ गया तो क्लास को लाइक करना है, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट से। चलो 40 मिनट का एक प्रश्न करने के बाद में अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, प्रश्न नंबर 5 विविध का। ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अभी 40 मिनट का क्वेश्चन करने के बाद अभी अपन करेंगे 5 मिनट का एक प्रश्न। तो चलिए क्या पूछा गया है, प्रश्न सीधा सा दिया हुआ है, अपन को एक सारणिक दिया हुआ है, बोला इसको हल करो, मतलब कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। सारणिक आपको हल करना आता है, पहले अवयव को एज इट इज रखो, उसकी पंक्ति और स्तंभ को छिपा के उसका सारणिक, दूसरा अवयव माइनस में लेना है, फिर क्रॉस में गुणा, तीसरा अवयव वापस प्लस में लेना है, फिर क्रॉस में गुणा, ये आपको पता ही होगा। चलिए हल करते हैं। x का x क्रॉस में गुणा करते हैं, इसको इससे, x को y से गुणा किया xy प्लस y को y से गुणा किया y स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में बीच में माइनस x को x से गुणा किया x स्क्वायर, इसको इससे माइनस इसको इससे। चलो फिर दूसरा वाला अपन को पता है माइनस में होता है,
है ना, ये माइनस होता है। इसके पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। y को y से गुणा किया y स्क्वायर, माइनस x को x से गुणा किया x स्क्वायर, माइनस x को y से गुणा किया xy। अब देखो काफी बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि इसको इससे गुणा किया चलो तो y स्क्वायर आ गया, माइनस x को y xy से गुणा किया तो ये प्लस माइनस कैसे होगा। तो एक्चुअल में गुणा होता है x को x प्लस y से गुणा करने पर, यही होता है y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस ये भी क्या होगा माइनस का xy। तो ध्यान रखना चिन्ह हमेशा पीछे वाले के सबके चेंज होते हैं, माइनस होता तो प्लस लिख देते, प्लस है तो माइनस लिख दिया बस। तीसरा प्लस में वापस x प्लस y, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। x y को x से गुणा किया xy, माइनस सबके चिन्ह माइनस में आएंगे क्योंकि x y को x y से गुणा करना है, और x y को x y से गुणा करूंगा तो आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, कुल मिला के आया है। वैसे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से सीधा लिख सकता था, अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना लंबा करना है सीधा लिख सकता था, लेकिन मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुल मिला के इनको हल करना है तो ये पहले तो एक प्लस एक्स वाई से एक एक्स वाई कट गया, इसलिए किया मैंने, ठीक है। अब सबको गुणा करके लिखो क्या है, x को एक्स वाई से गुणा किया एक्स स्क्वायर वाई, प्लस x को y स्क्वायर से गुणा किया एक्स वाई स्क्वायर, माइनस x को x से गुणा किया माइनस का एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस का वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, प्लस x को पहले इन तीनों से गुणा करते हैं। x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया माइनस का एक्स स्क्वायर क्यूब, x को गुणा करो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, x को माइनस एक्स वाई से गुणा किया माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, x को वाई स्क्वायर से गुणा किया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, y को गुणा करो y को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। जो कट रहा है उसको काटो, कुछ कट रहा है तो काटो, भी तो ऊपर चल जाएगा ये, कुछ कट ही नहीं रहा है क्या, कैसे कैसे चल रहा है ये, तो चिन्ह तो अलग नहीं है। चलो नहीं है तो ऐसे रख के और तो इसका पीछे आंसर देखो क्या अकॉर्डिंग सेट करूंगा मैं, पीछे सीधा ही उत्तर दिया हुआ है तो सीधा ही लिखेंगे अपन भी। पहले सबसे बड़ी वाली घातों को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स क्यूब कितनी बार आएगा, 2 बार, चिन्ह चेंज, चिन्ह दोनों का है माइनस का, तो आ गया माइनस का 2x क्यूब। फिर वाई वाई ले लेते हैं, माइनस का वाई क्यूब और माइनस का वाई क्यूब हो गया माइनस का 2y क्यूब, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काटते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसल, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, सारी चीजें कैंसिल हो गई, बस यही बची है। दोनों में कॉमन ले लो माइनस का 2, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूं इसलिए ये माइनस भी किसमें बन गया प्लस का, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, छापो। इसके नीचे एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, और आज का वैसे भी उतने ही होंगे। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे नेक्स्ट, डेल्टा बराबर 1 1 1 x प्लस y x y x प्लस y, और इसका क्या करना है मुझे हल करना है।
बस हल ही करना है तो सीधा सा कर लेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो अपन वो कल ही करेंगे क्योंकि लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। चलिए वही विधि हल कर रहे थे। डेल्टा बराबर पहला अवयव एज इट इज, एक्चुअल में मैं इस अवयव से भी कर देता हूं लेकिन मैं अपने अपने नॉर्मल मेथड से करता हूं। पहली लाइन से ही चलता है, अपन इस लाइन से भी चल सकते हैं, पहले इस से करेंगे तो भी वही चलेगा, और अपन अपने हिसाब से चलते हैं। एक का एक गुणा करना है, प्लस के एक्स वाई को प्लस के एक्स वाई से गुणा किया तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस एक्स को वाई से गुणा किया एक्स वाई। पहला इसका अवयव, इसका चिन्ह माइनस में लेना है, इसके पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो। एक को एक्स वाई से गुणा किया एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एक्चुअल में, माइनस एक को वाई से गुणा किया वाई, लास्ट अपन का वाई वो प्लस का आता है वापस। एक को एक्स से गुणा किया एक्स, माइनस एक को एक्स वाई से गुणा किया एक्स वाई आता है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में लिखूंगा तो दोनों को खोलूंगा तो दोनों ही किसमें हो जाएंगे, माइनस में। यदि ऐसे है ऐसे, ठीक है ना। तो अब अगर मैं माइनस, इसको माइनस को खोलता हूं तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस। तो चिन्ह जब लगाते हो और दो अवयव आते हैं या दो से अधिक अवयव आते हैं तो याद रखना उन सबके चिन्ह चेंज होते हैं, जैसा भी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में किए थे वैसे। चलिए इतने तो समझदार हो आप। x से x गया, सॉरी y से y गया, इसमें x से x गया। इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो, ये बाहर तो एक है कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY, इसको खोला ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से, माइनस के XY का माइनस का XY, माइनस के x को प्लस के x से गुणा किया तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, दो एक्स वाई में से एक एक्स वाई गया तो एक्स वाई ही बचेगा, और यही आंसर है अपना, और यही सिंपल सा आंसर है अपना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया अपन ने। कहाँ गया इसका कैप। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज की क्लास में अपन ने एक बड़ा क्वेश्चन किया है तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो क्लास को यही अंत करते हैं। तो क्लास को लाइक कर देना है अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हो सके तो दोस्तों को शेयर कर देना है। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।